नमस्कार। जी चिल्स के इस पॉलिटिकल ब्रेकिंग अंक में आप सभी का स्वागत है। चीन की चेतावनी के बावजूद बाइडेन ने रिजॉल्व तिब्बत एक्ट पर किए हस्ताक्षर। बालक बुद्धि पर भड़की कांग्रेस ने पीएम मोदी को बैल बुद्धि कह दिया। सोशल मीडिया पर ट्रेंड, लोगों का फूटा गुस्सा। कर्नाटक में जमीन घोटाले को लेकर बीजेपी ने सीएम का मांगा इस्तीफा। प्रहलाद जोशी बोले भ्रष्ट तानाशाह है सिद्धारमैया। टीचर्स के आगे झुकी यूपी सरकार, किसी भी समय डिजिटल हाजिरी लगाने की दी छूट। अग्निवीर पर काम कर गया राहुल का प्रेशर, सरकार को उतारने पड़े 3 आईपीएस, अब बेरोजगारी पर होगा वार। ज्यादा दिन नहीं चलेगी मोदी सरकार, उद्धव ठाकरे से मुलाकात के बाद ममता बनर्जी का दावा। भारत की जनसंख्या 2085 में चीन से दोगुनी होगी, यूएन रिपोर्ट में खुलासा। 2060 तक 1.7 अरब तक पहुंचेगी और फिर 12% कमी के बावजूद सबसे अधिक आबादी वाला देश रहेगा। कांची शंकराचार्य विजेंद्र सरस्वती बोले राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ब्राह्मणों का मजबूत होना आवश्यक। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल को मिली दिल्ली के एलजी जैसी पावर, केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। बजट में किसानों के लिए बम्पर खुशखबरी, एमएसपी की गारंटी और आसान कर्ज से कृषि में आएगी क्रांति। बंदूक लहराकर किसानों को धमकाने का मामला, पूजा खेड़कर की बंदूकबाज मां पर मुसीबतों का पहाड़, 24 घंटे में वायरल वीडियो से मचा बवाल। एफआईआर दर्ज, ट्रेनी आईएएस अधिकारी का परिवार संकट में। असम में बाढ़ से हालात गंभीर, 12 लाख से ज्यादा लोग फंसे, आज फिर कई इलाकों में भारी बारिश की आशंका। चमत्कार हुआ, एमएलसी की 9 सीटें जीतने पर बोले सीएम शिंदे, विपक्षी विधायकों ने भी हमें वोट दिए। ध्रुव राठी के नाम से बने पैरोडी अकाउंट से लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की बेटी पर किया गया फेक पोस्ट, एफआईआर दर्ज। केंद्र का संविधान हत्या दिवस ऐलान, विपक्ष में हड़कंप, 10 साल से हर दिन संविधान की हत्या, अब होगा बड़ा राजनीतिक महायुद्ध। कर्नाटक के पूर्व मंत्री बी नागेंद्र गिरफ्तार, ईडी की बड़ी कार्यवाही में मनी लॉन्ड्रिंग का पर्दाफाश। डीडीए का अतिक्रमण हटाओ अभियान, दिल्ली के इस इलाके में चलेगा बुलडोजर। इन सभी न्यूज के अलावा वीडियो में जानेंगे और भी महत्वपूर्ण न्यूज, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लाइक और कमेंट के लिए दिल से शुक्रिया। संजय राउत का विवादित बयान, अटल बिहारी वाजपेयी भी आपातकाल लगा देते। केंद्र सरकार द्वारा 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाने के फैसले पर संजय राउत ने तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा आपातकाल लागू हुए 50 साल हो चुके हैं, कुछ लोग देश में अराजकता फैलाना चाहते थे। रामलीला मैदान से खुलेआम ऐलान किया गया, हमारे जवान सेना को कहा गया कि वो सरकार के आदेश ना माने। अराजकता और बम धमाके के बीच अगर अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री होते तो वो भी आपातकाल लागू कर देते। ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला था। राउत ने बाला साहब ठाकरे और आरएसएस के समर्थन का भी जिक्र किया। गडकरी का धमाकेदार बयान, जो जात की बात करेगा उसे कसकर लात मार दूंगा। पुणे में कार्यक्रम के दौरान नितिन गडकरी ने जातीय राजनीति पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा जो जात की बात करेगा उसे मैं कसकर लात मार दूंगा। गडकरी ने अपने निर्वाचन क्षेत्र में 40% मुस्लिम आबादी के सामने खुद को आरएसएस वाला बताते हुए कहा कि वोट देने से पहले सोच लो। गडकरी ने लगे हाथ ये भी कह दिया कि जो वोट देगा मैं उसका काम करूंगा और जो नहीं देगा मैं उसका भी काम करूंगा। उनका बयान तेजी से वायरल हो रहा है। आखिर गडकरी का निशाना किसकी तरफ था? आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। राहुल गांधी ने किया स्मृति ईरानी का बचाव, हार जीत चलती रहती है, अभद्र भाषा से बचें। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा, जिंदगी में हार और जीत चलती रहती है, स्मृति ईरानी या किसी भी नेता के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल ना करें। राहुल के इस कदम से हर कोई हैरान। उड़ीसा के राज्यपाल रघुबीर दास के बेटे पर गंभीर आरोप, रेलवे स्टेशन से लाने के लिए लग्जरी कार नहीं भेजी तो सरकारी कर्मचारियों को लात घूसों से पीटा, जूते चाटने पर मजबूर किया। पुलिस ने शिकायत दर्ज करने से किया इनकार तो पत्नी ने ईमेल के जरिए की शिकायत दर्ज। अब नहीं बिकेगी सरकारी कंपनियां, प्राइवेटाइजेशन से पीछे हटी सरकार। नई योजना के तहत मुनाफा बढ़ाने पर जोर, 2 लाख करोड़ जुटाने का लक्ष्य। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को करेंगी बड़ा ऐलान। बिना उपयोग वाली जमीन और एसेट्स का मोनेटाइजेशन होगा। हर कंपनी के लिए 5 साल का प्रदर्शन और उत्पादन लक्ष्य तय। सरकारी कंपनियों की आंतरिक मूल्य वृद्धि पर विशेष ध्यान। शहीद कैप्टन अंशुमन के पिता का बड़ा बयान, बहुस्मृति चाहे तो छोटे बेटे से शादी कर सकती हैं और अंशुमन की यादों के साथ इसी घर में रह सकती हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, जागरूक रहें और सुरक्षित रहें। बीजेपी के पूर्व मंत्री मोती सिंह का बड़ा आरोप, यूपी में सबसे ज्यादा करप्शन, थानों और तहसीलों में भ्रष्टाचार चरम पर। अखिलेश यादव ने किया तंज, 42 साल में ऐसा भ्रष्टाचार नहीं देखा।
पश्चिम मेदिनीपुर में एम्बुलेंस और लॉरी की भीषण टक्कर, 6 लोगों की मौके पर मौत, 2 घायल। जिसने आपको धोखा दिया उसकी राजनीति खत्म। संजय सिंह ने पंजाब में पूर्व आप नेताओं सुशील रिंकू और शीतल अंगुराल को फोटो साझा करते हुए कहा, बीजेपी में जाने वाले इन नेताओं का हाल सब जानते हैं। चुनाव हारकर उनकी राजनीति का अंत हो गया। आप छोड़ने वालों के लिए सबक। नशे पर लगाम, एनएमसी का बड़ा फरमान, हर मेडिकल कॉलेज में तंबाकू समाप्ति और नशा मुक्ति केंद्र अनिवार्य। युवाओं को बचाने की पहल, एम्स के डॉक्टर ने बताया इसे सराहनीय और दूरगामी परिणाम वाला कदम। बिहार, मुहर्रम जुलूस में फिलिस्तीन का झंडा लहराने से बवाल, दरभंगा में वीडियो वायरल, अफसरों को जांच के आदेश, जिला मुहर्रम कमेटी ने की पुष्टि। वर्चस्व की लड़ाई, राष्ट्रीय करणी सेना अध्यक्ष शिव सिंह शेखावत पर फायरिंग, श्री राजपूत सेना के महिपाल मकराना गिरफ्तार, गोलीबारी में मकराना घायल, दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर आरोप लगाए। गोवा में महिला टूरिस्ट से छेड़छाड़ के आरोपी IPS एक वान का निलंबन रद्द, राष्ट्रपति का फैसला, अंडमान निकोबार ट्रांसफर कर दिया गया है। सुदर्शन पटनायक ने रूस में रचा इतिहास, जीता गोल्डन सैंड मास्टर पुरस्कार। 12 फुट ऊंची मूर्ति में भगवान जगन्नाथ और भक्त बलराम दास को दिखाया, 21 कलाकारों में से विजेता बने। CM मोहन यादव ने नीर नवजीवन परियोजना शुरू की, तालाब स्वच्छ बनाने का वैज्ञानिक अभियान, बरगद का पौधा रोपा, झील में फ्लोटिंग वेटलैंड प्रभावित किया। स्थानीय सांसद, महापौर और विधायक उपस्थित। ओम बिड़ला की कड़ी चेतावनी, ब्रिक्स मंच पर बोले जलवायु परिवर्तन उपायों को व्यापार प्रतिबंधों के लिए ना करें इस्तेमाल। भारत ने पार किए सभी लक्ष्य, वैश्विक सुधार की जरूरत। आंध्र प्रदेश में डांस शो के दौरान कलाकार ने बेरहमी से मुर्गी का सर काटा, खून चेहरे पर लगाया, एक पशु अधिकार संगठन ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। भाजपा विधायक मेघना का विवादित दावा, वायरल नोट वीडियो भ्रामक, बुखार में दवा खरीदने के लिए निकाले थे पैसे, विधानसभा में मुद्दा उठाकर कहा नोट मेरे निजी सहायक को देने के लिए थे। भाजपा विधायकों ने वीडियो हटाने की मांग की, प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने जांच का आदेश दिया। गोरखपुर में बड़ा एक्शन, नगर निगम का बुलडोजर गरजा, पेट्रोल पंप की 50 करोड़ से अधिक की चरागाह की जमीन पर ध्वस्त किए सभी निर्माण। अपर नगर आयुक्त निरंकारी सिंह की अगुवाई में टीम ने पंप की 4 दीवारी और अन्य संरचनाओं को गिराया। संचालक को 7 दिन में पेट्रोल डीजल की बिक्री खत्म करने का समय मिला। अब 7,310 वर्ग मीटर की ये जमीन नगर निगम की संपत्ति बन गई। गौतम गंभीर की कोचिंग स्टाइल का खुलासा, टीम इंडिया को नया कोच मिलने पर आवेश खान ने बताया कि गंभीर आक्रामक खिलाड़ी होते हुए भी ड्रेसिंग रूम में शांत रहते हैं। उनका ध्यान खिलाड़ियों से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन निकालने पर रहता है। गंभीर कम बोलते हैं लेकिन अपनी बात स्पष्ट रूप से कन्वे करते हैं। IPL में लखनऊ सुपर जायंट्स के मेंटोर रहते हुए उन्होंने टीम को सफलता दिलाई। गंभीर खिलाड़ियों को टास्क असाइन करते हैं और चाहते हैं कि हर कोई अपना 100% दे। अब देखना है कि वो टीम इंडिया को कैसे आगे ले जाते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय में मनुस्मृति को लेकर बवाल मचा। LLB पाठ्यक्रम में मनुस्मृति पढ़ाने के प्रस्ताव के बाद विश्वविद्यालय ने साफ किया कि इसे कोर्स का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा। कुलपति योगेश सिंह ने भी सुझाव को खारिज कर दिया। मनुस्मृति को लेकर शिक्षक मोर्चा ने भी विरोध जताते हुए इसे संविधान के खिलाफ बताया। भारत में अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर अक्सर ऐसे मुद्दे उठते हैं जो विवाद का कारण बनते हैं। इस बार JNU नहीं बल्कि DU में मनुस्मृति पर मचा हंगामा। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। इस तरह की डेली वीडियो कंटिन्यू रखने के लिए हमें आपके समर्थन की ज़रूरत है। कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो पर कम से कम 1000 लाइक देंगे। आप देख रहे थे जी चिल्स, जल्द पूरे होंगे आपके सारे विल्स।